तो सुनील के घर आने के बाद जो सुनील को भी उठा नहीं था। एक्चुअली मैं 5 बज के कितने में कॉल किया था तेरे को है? 6:21 पे आया जाएगा। हाँ 6 में है भाई, फालतू बात मत कर। ये आवाज रिकॉर्ड करेगा ये रिकॉर्ड करेगा ना। तो काफी लेट हो गया अभी जिम जाने के लिए, और जिम के लिए अभी हम लोग निकल गए। आज हमारा है फुल डे। फुल डे में क्या है क्या नहीं है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम सारी चीजें करेंगे। उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या होता है। फुल डे में कोशिश कर रहे हैं अभी धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहने की। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ। फुल डे में बेसिकली बैक बाइसेप्स और रेयर डेल्स और ट्रैप्स। ट्रैप्स में वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ, एक दिन बैक के दिन और दूसरा अगर कभी मन कर जाए जिस दिन मेरे को लगा कि शोल्डर आज वीक है तो शोल्डर्स में, वरना क्योंकि शोल्डर एक्चुअली वीक है। बाइसेप्स तो मुझे इतना सा नहीं पसंद, बहुत धीरे चलाएगा। ऑलरेडी अब लेट हो चुके हैं तो फिर थोड़ा लेट और सही है। वो दिखाई करो जरा, ये हमारा जादू है जो आज तक कभी किसी को पता नहीं। दिखेगा वीडियोस में लिखा होगा, एक्शन नोटिस करना। बस जिम पहुंच गए हम लोग और शुरू करते हैं अपना फुल डे। झोला इधर उधर, झोला नहीं बोलते भाई, उसको थैला बोलते हैं, आई एम बैक बोलते हैं। Hey guys, this is Rehan and welcome to my YouTube channel Focus and Flex। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अभी हम करने वाले हैं फुल डे। सो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूरी है। तो पहले आप स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लीजिए, मतलब देख लीजिए कि स्ट्रेचिंग वार्म अप में होता क्या है। उसके बाद फिर मिलते हैं आपको आगे मेन सेट्स पे। सो स्ट्रेचिंग करके हमारा हो गया है कंप्लीट। सबसे पहले हम लगाने वाले हैं पुलअप। 8-8 के 3 सेट रहेंगे, क्योंकि पुलअप हार्ड होता है, इस वजह से लैट पुल डाउन या फिर रोइंग करने से पहले मैं पुलअप कवर करता हूँ, ताकि बैक अच्छे से वार्म हो जाए, लैट्स एंगेजमेंट बढ़ जाए, ताकि बाकी मैं अगर जो भी एक्सरसाइज लगाऊं उन सारे एक्सरसाइज में प्रॉपर मेरे लैट्स पे, अपर बैक पे और लोअर बैक पे प्रॉपर इफेक्ट पड़े। ओके तो पुलअप बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो कर लेते हैं तब भी, और मोस्ट ऑफ द लोग नहीं कर पाते। तो जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए लैट पुल डाउन सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपने लैट्स को ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर पुलअप नहीं हो पाता तो पहले आप लैट पुल डाउन में ग्रो कीजिए। जैसे जैसे आपका वेट उसमें धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, आप यहाँ पुलअप लगाने की कैपेबल हो जाएंगे, फिर आप पुलअप लगाइए। बहुत सारे लोग पुलअप नहीं कर पाते, ऐसा शायद मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, लेकिन इन द वर्ल्ड 10 to 15% लोग ही हैं जो अपना बॉडी वेट लिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं उन 10 to 15 लोगों में आता हूँ, सो आई एम फीलिंग प्राउड। क्या 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 कोलैब कर, आ जाओ यार, कोलैब करेंगे साथ में, फिर बढ़िया, तुम्हारे भी ऑडियंस मेरे तरफ ही आ जाएंगे फिर। अगर आपको अपना अपर बैक ग्रो करना है तो अपर बैक ग्रो करने के लिए बारबल बेंट ओवर रोइंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। एक्चुअली बेस्ट तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आप इजीली अपने अपर बैक को, मिडिल बैक को ग्रो कर सकते हैं। फुल डे रूटीन में या फिर अपने बैक या फिर बाइसेप्स की रूटीन कोशिश करें कि रोइंग मूवमेंट कभी मिस ना करें, खासकर बारबल बेंट ओवर जो फ्री वेट्स में कवर करते हैं। तो अभी ये रहेगा हम लोग का दूसरा सेट। फॉर्म मेंटेन करने की प्रॉपर कोशिश रहेगी।
कैलाश में चिल्लाए मत। अगर तरीके से या ठीक से करें तो लैट एंगेजमेंट के लिए लैट पुल डाउन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आगे चल के हम वीडियोस में कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्चुअली हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स के कि क्या क्या मिथ्स और क्या क्या फैक्ट्स है। क्या सिर्फ प्रोटीन पाउडर पीने से ही मसल बिल्ड होते हैं? सिर्फ प्रोटीन पाउडर पीने से ही मसल बिल्डिंग होते हैं? जिम करना, कंसिस्टेंट रहना, 7 to 8 आवर्स का प्रॉपर स्लीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट योर डाइट। डाइट के बिना आपका मसल बिल्ड हो ही नहीं सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रोटीन पाउडर पी के या फिर क्रिएटिन लेके आप जिम में घंटों मेहनत करके अपनी मसल्स बिल्ड कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 साल अच्छे मसल बिल्डिंग के देना पड़ेगा। उसके अलावा प्रॉपर डाइट, कंसिस्टेंट जिम और सबसे इंपॉर्टेंट रेस्ट और डाइट। मुझे लगता है कि जिम करना लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक जिम नहीं ज्वाइन किया है। आई थिंक क्योंकि जिम करने से जो 1 से 1.5 घंटे का जो टाइम रहता है वो आप अपनी खुद की बॉडी को देते हैं, और जैसे 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 आपकी बॉडी इंप्रूव होती जाती है, फिजिक इंप्रूव होते जाता है, आपका माइंडसेट इंप्रूव होते जाता है। अगर पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप सीटेड रोइंग करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक अटैचमेंट टी बार के साथ टी बार बेंट ओवर रोइंग कर सकते हैं। ये दूसरा सेट है बारबेल टी बार रोइंग का। कोशिश करेंगे इसमें 21 के अराउंड रिपीटेशंस कवर करें। जितना सोचा जाता है उससे कहीं ज्यादा हार्ड रहता है सेट। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सारे हैं कार्डियो मशीन्स। इधर ट्रेडमिल्स है, यहाँ पे क्रॉस ट्रेनर है। लोगों का एक मिथ ये है कि कार्डियो करने से मसल लॉस होता है। इट्स टोटली रॉन्ग, और एक्चुअली में ये मिथ ही है, क्योंकि आप एक सही बैलेंस में वेट ट्रेनिंग और कार्डियो करते हैं, आपको फिट रखने में काफी हेल्प करता है। हाँ, अगर आप एक्सेस कार्डियो कर रहे हैं एक एक्सट्रीम लेवल कैलोरी डेफिशिएंट डाइट में रह के, थोड़े अमाउंट में आपके मसल लॉस हो सकते हैं, मगर उतने ज्यादा नहीं, क्योंकि मसल्स को बिल्ड होने में काफी लंबा टाइम लगता है। इतनी इजीली मसल्स लॉस नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कार्डियो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में काफी हेल्प करता है। सो वीक में एटलीस्ट 2 बार एक लो इंटेंसिटी एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो जरूर ऐड रखिए अपने वर्कआउट शेड्यूल्स में। तो चलते हैं अपने तीसरे सेट पे टी बार रोइंग की तरफ। कंटिन्यू रिकॉर्ड करते रहना, बाद में फिर फुटेज कम पड़ जाता है। कर रहे हो क्या अभी रोइंग? कितना वेट मारोगे? 15। तो ये है हमारे शिव भैया। लास्ट हम लोग ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल हो गए जिनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। अभी ऑलमोस्ट 6 महीने से ट्रेनिंग रुका हुआ था इनका, तो आफ्टर 6 मंथ इन्होंने भी जिम ज्वाइन किया है। सो लुक एट द फॉर्म। काफी हद तक ऑलमोस्ट सही ही है। फॉर्म के मामले में शिव भैया मिस्टेक्स या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा डेडलिफ्ट है। अगर डेडलिफ्ट प्रॉपर फॉर्म में सही टेक्निक के साथ करे तो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी एक ओवरऑल पूरी फिजिक डेवलप करने के लिए। अगर गलत तरीके से लगाया तो इंजरी के हायर चांसेस है इसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो ईगो लिफ्टिंग में आ जाते हैं डेडलिफ्ट के टाइम पे। उन्हें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि डेडलिफ्ट एक प्रॉपर फॉर्म और प्रॉपर टेक्निक का गेम है, जिसे सही फॉर्म और सही टेक्निक के साथ एक सही वेट के साथ जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके साथ हम परफॉर्म करें तो ज्यादा बेहतर है। मगर लोग ईगो में ले लेते हैं उन चीजों को और हैवी से हैवी लिफ्ट करते हैं। लाइक अगर मैं आपको अभी दिखाऊं कि पीछे एक बंदा कैसे डेड लिफ्ट कर रहा है, सो
काफी फॉर्म गलत है, फॉरगेट दैट, बट आप ये गलती ना करें, सही वेट और सही फॉर्म सही टेक्निक का यूज करें और अपने आप को सेफ रखें। इंजरी फ्री होकर अगर वर्कआउट करेंगे तो आप लंबे टाइम तक वर्कआउट कर सकते हैं। सो 2 सेट कवर हुआ हमारा अभी डेडलिफ्ट का। इट्स टाइम टू थर्ड सेट। उससे पहले हम अपने थर्ड मिथ के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये भी एक काफी बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम में पसीना बहाने से ही उनका फैट कम होगा या उनका वजन कम होगा। इट्स टोटली रॉन्ग, इट्स अ मिथ। फैक्ट इज दैट कि 70% डाइट एंड 30% आपका वर्कआउट है। अगर आप अपने सही डाइट और सही वर्कआउट का मिक्सअप रखेंगे तभी जाके आप अपना जो आपकी ड्रीम फिजिक है वो अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। सो आपका डाइट जब तक सही नहीं है, आप कितना भी पसीना बहा ले जिम में आके, कोई मतलब नहीं होने वाला। अच्छा, लास्ट सेट, इसमें हम ऑलमोस्ट 2 से 4 रैप कवर करेंगे कि लंबे टाइम के बाद 80 kg लिफ्ट कर रहे हैं। ओके, सो डेडलिफ्ट करके हमारा बैक एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम करेंगे ट्रैप्स कवर। ट्रैप्स डंबल से करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे डंबल स्ट्रक्स। सो डंबल स्ट्रक्स के बाद हम लगाएंगे बाइसेप्स के 2 एक्सरसाइज, बारबल कर्ल और एक डंबल हैमर कर्ल। अगर हेवी वेट से स्ट्रग्स करो तो ग्रिप थकने लगता है, इस वजह से हैवी डंबल यूज करें। अगर स्प्लिट की बात करें तो मैं कौन सा स्प्लिट यूज करता हूँ, इट्स अ पुश पुल लेग, क्योंकि मैं पुश पुल लेग में वीक में सारे मसल्स को 2 बार अलग अलग डिफरेंट एक्सरसाइजेस से मैं ट्रेन कर सकता हूँ। बाइसेप्स पसंद नहीं है, इसीलिए बाइसेप एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। आपको भी ऐसे कई सारी चीजें होंगी जो पसंद नहीं होंगी, जैसे आपके एब्डोमेन हो गए। बाइसेप तो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट ही होता है, लेकिन मेरे को बाइसेप्स नहीं पसंद है। जो मसल पार्ट पसंद नहीं है वो एक्सरसाइज भी करे, लेकिन जो एक्सरसाइज सूट नहीं करता वो नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा फुल डे का ब्लॉग। वीडियो अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपना कोई एक एक्सपीरियंस जिम का जो आपको आपके साथ सबसे अलग हुआ है वो नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और अगर कोई भी मिथ आपको अगर आगे है वेट लॉस या फिर फैट लॉस से रिलेटेड, सो नीचे कमेंट में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसका आंसर जरूर करूंगा।